हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग द रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल फॉर विंडोज 10। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को। उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जितना मुझे पता है, थोड़ा बहुत जितना भी एक्सपीरियंस है मेरा, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो एक रिक्वेस्ट है। हमारे एक बहुत से सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कल मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। उनका नाम है अमनदीप सिंह। तो अगर आप लोग भी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट हो जो सर्वर रिलेटेड हो तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द उसको बना दूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लिक करेंगे स्टार्ट पे और सेलेक्ट करेंगे सर्वर मैनेजर। क्लिक करेंगे टूल्स पे और सेलेक्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है बेसिकली वो क्लाइंट एंड का टॉपिक है, पर मैं आप लोगों को कुछ सर्वर पे ऐसी चीज़ दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने सर्वर का एक्सेस लिया है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट कर सकते हैं, जैसे यूज़र बना हुआ है माई IT टीम के नाम से, टेस्ट के नाम से बना हुआ है, xyz.xyz के नाम से बना हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लाइंट मशीन पे। मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे आ चुका हूँ। हमें एक टूल की ज़रूरत होती है सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसको हम कहते हैं RSAT। ये नॉर्मली आपको गूगल पे कीजिएगा सर्च, आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड में जाते हैं। ये टूल ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड हुआ है। मैं इसको रन करता हूँ। बस रन करेंगे। यस कर दीजिएगा। ISF पे क्लिक कीजिएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मशीन को रीस्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, मशीन रीस्टार्ट हो चुकी है। अब आप क्लिक करेंगे स्टार्ट पे और टाइप करेंगे सर्वर मैनेजर। आगे क्लिक करेंगे सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर ओपन हो चुका है। अब आप क्लिक करेंगे टूल्स पे और यहाँ भी वही फीचर्स आ रहे होंगे जो आपके सर्वर पे आ रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। यहाँ पे आपकी डोमेन का नाम आ गया है। ओपन करें इसको, यूजर्स देखें। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को सर्वर की भी एक्टिव डायरेक्टरी की यूजर्स की लिस्ट दिखाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप नोट कर लें माई IT टीम यूज़र है, टेस्ट बना हुआ है, XYZ बना हुआ है। ये वही सारे यूज़र हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं नया। एक यूज़र क्रिएट कर लेते हैं हम, ABC के नाम से कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। पासवर्ड सेट करते हैं। फिनिश करते हैं। यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब आप अगर अपने सर्वर पे जाके देखेंगे तो वहाँ भी ये यूज़र क्रिएट हुआ होगा। आपका अपना लैपटॉप और आपका डोमेन कंट्रोलर आपस में कनेक्ट होना चाहिए। अब अगर आप बाहर हैं, आउट ऑफ द डोमेन है, तो लाजमी सी बात है थ्रू VPN आप उसको पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल को यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।